गाइस, आज की क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी 2 नंबर है, आपने ले लिया 7 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आया 49। तो किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको स्क्वायर कहते हैं। ये स्क्वायर है और इसको जब आप डिनोट करोगे तो इसको कैसे डिनोट करोगे, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है, जो 7 है ये क्या है आपका, इस 49 जो आपने 49 फाइंड किया इसका ये वर्गमूल है और ये इसका वर्ग है। तो यहाँ पे वर्ग को डिनोट कैसे करते हैं, वर्ग को जैसे आपने n का वर्ग बोला, n का स्क्वायर फाइंड करना है तो n का स्क्वायर क्या होता है n की पावर 2, और n का यदि वर्गमूल बोला तो वर्गमूल क्या होगा इसका, रूट n। तो ये किसके लिए होता है, स्क्वायर रूट के लिए, और ये किसके लिए होता है, स्क्वायर के लिए। जैसे 7 × 7 किया तो 49 आया, तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका स्क्वायर जिस नंबर को आपने मल्टीप्लिकेशन करके इसको लेके आए हो तो वो इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट है किसका, 47 का, एंड 49 का, और 49 क्या है इसका स्क्वायर है। सेकेंड रूल्स क्या है, यदि किसी x अंकों वाली या x नंबर की, जो आप नंबर फाइंड कर रहे हो इसका, यदि उसमें जैसे 12 है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं इसमें। तो यदि किसी में भी x नंबर है तो यदि उसका आप वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो जो उसमें नंबर होंगे, जो डिजिट होंगी, डिजिट कितनी होंगी, 2x डिजिट होंगी। यदि आपके पास क्या है, x डिजिट का नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो कितनी डिजिट इसमें 1 2 3 डिजिट है। तो यदि कोई डिजिट है, जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो उसका जब आप वर्गमूल फाइंड करोगे, वर्ग फाइंड करोगे स्क्वायर, तो क्या होगा, वो इसका डबल होगा, या 2x - 1 डबल से 1 माइनस, या तो इसका वर्गमूल जब आप फाइंड करोगे 3 2 6 डिजिट का होगा, या फिर 5 डिजिट का होगा। जैसे यहाँ पे यदि आप जिसकी डिजिट 1 है, जैसे 8 का फाइंड कर रहे हो आप, तो 8 का कितने का होगा, 1 डिजिट इधर पे, तो 1 × 2 या 1 × 2 - 1, इधर पे 2 या 1। तो जब आप इसका वर्ग फाइंड करोगे, स्क्वायर फाइंड करोगे, तो या तो वो 2 डिजिट का होगा या 1 डिजिट का होगा। तो यदि आपको कोई भी नंबर गिवन होता है और उससे पूछते हैं कि इसका स्क्वायर यदि आप फाइंड करोगे तो वो स्क्वायर कितने डिजिट का होगा, तो कितने डिजिट का होगा, 2x या 2x - 1 डिजिट का होगा। जैसे आपको दे दिया 1 3 7 6 5 4 3 2 1, ये नंबर दे दिया और बोला कि आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है और बताना है कि स्क्वायर जो है वो कितने डिजिट होंगे इसके स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कितनी डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हैं टोटल, तो 9 2 18 होंगे या 17। तो इसका जब आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो उसमें 18 डिजिट होंगी या 17 डिजिट होंगी। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड रूल्स क्या है, यदि आपको किसी नंबर को देख के बताना है कि वो किसी का स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट रूल्स उसके लिए क्या है, यदि किसी का, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ये 7 क्या था, स्क्वायर रूट था किसका, 49 का, 49 स्क्वायर था 7 का। तो यदि भी कोई आपको नंबर गिवन है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यदि उस नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 है तो उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे आपने किया 7 × 7, तो 7 7 से क्या होगा, 49 होगा, तो लास्ट में क्या है, 9 है। तो इस जो लास्ट डिजिट में है, जो लास्ट डिजिट है आपकी यूनिट प्लेस है जिसको बोलते हैं, यदि उसमें 2 3 7 8 ये नंबर आते हैं तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, पॉइंट में वैल्यू आएगी फिर, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। कौन कौन सी डिजिट, 2 3 7 8, किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो ये डिजिट जो होंगी उसके लास्ट में नहीं होंगी। जैसे आपसे पूछा 7 6 3 4 5, ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये हो सकता है वर्ग। बट यदि यहाँ पे आपका बोलते 7 6 3 4 2, तो आपको स्क्वायर इसका फाइंड करना ही नहीं था, स्क्वायर रूट, डायरेक्ट आप लास्ट डिजिट देखते और बता देते कि यहाँ पे ये 2 है, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। फोर्थ रूल्स क्या है इसका, यदि हम किसी भी संख्या का, जैसे 1 से छोटी कोई भी संख्या है, किससे छोटी, 1 से छोटी कोई भी दशमलव संख्या है,
और उसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, दशमलव संख्या का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होता है उस नंबर से। जैसे कि 1 से लेस देन है 0.9, जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इस नंबर से। इसका वर्गमूल किससे, इस नंबर से ज़्यादा आएगा इसका स्क्वायर रूट। वंस अगेन, यदि आप एक से छोटी दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल फाइंड करते हैं तो वो हमेशा उस संख्या से ज़्यादा आता है। जैसे आपसे बोल दिया कि 0.8 दे दिया इधर पे और 0.8 है रूट, आपको बताना है कि कंपेयर करना है इन दोनों को, तो आप बिना सॉल्व करके कंपेयर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि आपको 2 डिजिट नंबर गिवन है, 2 डिजिट नंबर का यदि आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए मेथड क्या होती है, 2 डिजिट का नंबर है तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वी, ये होता है। या इसको कैसे करते हो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप किसको काउंट करना है, इसको, सेकंड स्टेप ये होगा आपका, देन थर्ड स्टेप ये होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कॉमन फॉर्मूला है, बहुत बार यूज़ कर चुके हो आप लोग। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका बी स्क्वायर, सेकेंड होगा 2ab, थर्ड होगा ए स्क्वायर। इसका यूज़ करके हम 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, 32 का स्क्वायर फाइंड करना है तो फर्स्ट में क्या, बी स्क्वायर, ये ए है और ये क्या है, वी है, बी स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, देन 2ab, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गई, देन 3 3 ज़ा 9 1 10। तो इसका जब आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1024 इसका स्क्वायर होगा। सेम हम 34 का फाइंड करके देखते हैं, 34 का क्या होना चाहिए, 4 4 ज़ा 16 होगा, 6 आया, कैरी 1 दे दी इधर पे, देन क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी आ गई। अब उसके बाद 3 3 ज़ा 9 2 11। तो इसका जब आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1126। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बी स्क्वायर करना है, मतलब पहले किसका स्क्वायर, 4 इंटू 4 होगा तो 16 आया, 16 में 6 इसको दे दिया, कैरी इधर पे लगा दी। फिर उसके बाद 2ab है तो 2 इंटू ए इंटू बी, 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 24 में कैरी जो आपकी थी उसको ऐड करना है तो 25 हो गया। अब 2 कैरी आ गई, 5 इधर लिख के, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। सेम यदि आपसे बोलते हैं 98 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 98 का, तो इजीली कर सकते हो आप, 8 8 ज़ा 64, 4 इधर पे 6 कैरी, देन 9 2 ज़ा 18, 18 का इससे करना है, या 9 8 ज़ा 72, 72 का 2 से, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, ये आया, 6 कैरी थी तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 0 इधर पे 15 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 81 और 15 कितना होता है, 5 1 6, 8 1 9, कितना हो जाएगा आपका 9604। क्या किया आपने, 8 8 ज़ा 64, 4 इधर पे आया, 6 कैरी, 6 रिमाइंडर आ गई आपकी, 6 कैरी आ गई। देन क्या होगा, 9 8 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, उसमें 6 ऐड करोगे 150, 150 का 0, 15 कैरी में चला गया, 9 9 ज़ा 81 और 15 96, स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका, सॉरी स्क्वायर क्या आ गया आपका 9604। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 का स्क्वायर करने बोला तो 54 का क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1 इधर पे दे दी, इसके बाद 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 2 कैरी आ गई, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2716। यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे 35 हो गया, 15, 25, 45 या कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो उसके लिए यदि आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसकी मेथड क्या होती है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं 15 का स्क्वायर क्या होगा, जो आपकी यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो 15 5 5 ज़ा कितना होता है 25, 25 को आपको नोट कर लेना है। देन क्या, जो यहाँ पे है उसमें 1 ऐड करना है, ये तो 1 है,
इनटू इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 225। तो कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में 5 है, कैसे फाइंड करोगे उसको, जैसे यहाँ पे 35 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना तो 5 5 ज़ा 25 लिखना है। 3 में 1 ऐड किया 4, तो 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन 3 4 ज़ा 12, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1225। सेम यदि यहाँ पे 45 का स्क्वायर फाइंड करना होता तब क्या करते, 5 5 ज़ा 25, 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 4 का किससे मल्टीप्लिकेशन 5 से, 4 5 ज़ा 20, तो इसका कितना आ जाएगा 2025। सिमिलरली यदि यहाँ पे 95 का बोलते तो 95 का क्या होता, 5 5 ज़ा 25, 9 में 1 को ऐड किया 10 हो गया, 10 का 9 से मल्टीप्लिकेशन 90। तो इस टाइप से आप किसी भी डिजिट का फाइंड कर सकते हैं जिसकी यूनिट प्लेस में 0 है। तो फर्स्ट आपने क्या किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लिकेशन किया है और जो रिजल्ट आया ये स्क्वायर होगा किसका 7 का, और 7 इसका स्क्वायर रूट होगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, यदि आपके पास n डिजिट है किसी नंबर में तो उसका जो अब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, स्क्वायर फाइंड करोगे तो स्क्वायर में कितनी डिजिट होंगी 2n या 2n-1 डिजिट होंगी। यदि हम किसी भी नंबर का, यदि हमको देख के बताना है कि वो किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो यदि उसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, इसको छोड़ के जितने भी डिजिट हैं वो होना चाहिए। कौन कौन से, 0 होना चाहिए, 1, यदि लास्ट डिजिट में 0 1 5 9 ये नंबर्स हैं तो वो हो सकता है कि स्क्वायर हो, बट यदि ये नंबर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्क्वायर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, एक से छोटी कोई भी दशमलव संख्या है तो उनका यदि आप वर्ग फाइंड करते हो, वर्गमूल फाइंड करते हो, तो वर्गमूल जो है ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में, जिस नंबर से का आप वर्गमूल फाइंड कर रहे हो। नेक्स्ट क्या था, हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट में बी स्क्वायर काउंट होगा, देन 2ab, देन ए स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में यदि 5 हो तो 5 के लिए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 3 में 1 को ऐड किया 4 आया, 3 4 ज़ा 12। आज की क्लास में बस इतना ही। इस सेशन में यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।